संध्या का समय था। हिमालय की गोद में बसे एक प्राचीन मंदिर में एक वृद्ध ऋषि ने अपनी पोथी खोली। उनकी आंखें भविष्य में देख रही थी, ऐसा भविष्य जो आज हमारे सामने खुलता जा रहा है। जब सिंहासन लोभियों के हाथ में चला जाए, जब राजनीति केवल स्वार्थ और छल बन जाए, तब समझिए परिवर्तन का समय आ गया है। हृदय से स्वागत है आपका हिंदी बुक बाइट्स की विशेष श्रृंखला भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां के चौथे अध्याय में। आज हम उस अध्याय के गहन रहस्यों का अनावरण करेंगे, जिसमें आने वाले राजनीतिक उथल पुथल, महाशक्तियों के पतन और नए युद्धों की अद्भुत भविष्यवाणियां की गई हैं। वो भी आज से 500 वर्ष पूर्व। कलयुग का अंतिम चरण। भविष्य मालिका के रचयिता अच्युतानंद दास जी ने कलयुग के अंतिम चरण को घोर कली कहा है। ये वो समय है जब मानवता अपने निम्नतम बिंदु पर होगी, परंतु इसी अंधकार से नए युग का उदय होगा। आइए इस ग्रंथ में वर्णित राजनीतिक और युद्ध संबंधी भविष्यवाणियों को विस्तार से समझें, क्योंकि ये केवल भविष्यवाणियां नहीं बल्कि हमारे लिए चेतावनी भी है। सत्ता का पतन, जब राजा अपनी आत्मा बेच दे। भविष्य मालिका से उद्धरण। प्राचीन संस्कृत श्लोक पृष्ठभूमि में धीमे से सुनाई देते हैं। राजा चोर से हाथ मिलाएंगे और प्रजा को लूटने देंगे। धर्म का नाम लेकर अधर्म फैलाएंगे और पाखंडी आचार्य राष्ट्र की बागडोर संभालेंगे। जब शासक स्वयं लुटेरे बन जाए, तब प्रजा का क्या होगा? मंदिर में जाकर पाप धोएंगे और बाहर आकर पुनः पाप करेंगे। अच्युतानंद दास जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कलयुग के अंत में राजतंत्र की जगह लोकतंत्र होगा, लेकिन यह भी एक छलावा बन जाएगा। उन्होंने 5 विशेष संकेत दिए थे जो आज हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। प्रथम, सत्ता का भ्रष्टाचार में डूब जाना। जब चुने हुए प्रतिनिधि अपनी प्रजा के लिए नहीं बल्कि धन और शक्ति के लिए कार्य करेंगे। द्वितीय, धर्म का राजनीतिकरण। जब पवित्र मंदिरों और मस्जिदों का उपयोग वोट बटोरने के लिए किया जाएगा। तृतीय, न्याय का तिरस्कार। जब कानून शक्तिशाली के हाथों का खिलौना बन जाएगा और गरीब न्याय से वंचित रह जाएगा। चतुर्थ, मीडिया का दुरुपयोग। जब सत्य को दबाया जाएगा और झूठ को प्रसारित किया जाएगा। पंचम, जनता का मौन। जब लोग अन्याय देखकर भी चुप रहेंगे, जब सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। विदेशी शक्तियों का प्रभाव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का ह्रास। भविष्य मालिका से उद्धरण। जब भारत के राजा विदेशी नीति पर नाचेंगे और स्वदेशी को त्याग देंगे, तब मातृभूमि रोएगी और अशुभ समय आरंभ होगा। पश्चिम से आई संस्कृति भारत की आत्मा को निगल जाएगी। भारतीय युवा अपनी जड़ों को भूल जाएंगे और परदेसी रंग में रंग जाएंगे। ऐसे में एक नया जागरण होगा, जब भारत की युवा शक्ति पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटेगी। भविष्य मालिका में वर्णित ये भविष्यवाणी आज हमारे सामने साकार हो रही है। हमारी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां विदेशी शक्तियों के दबाव में निर्धारित होती हैं। नेताओं की विदेश यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और वैश्विक दबाव में आकर लिए गए निर्णय, ये सब इस भविष्यवाणी के अनुरूप है। अच्युतानंद दास ने 3 प्रमुख परिणामों की ओर इशारा किया था। प्रथम, आर्थिक गुलामी। जब देश के संसाधन और बाजार विदेशी कंपनियों के हाथों में चले जाएंगे। द्वितीय, सांस्कृतिक क्षरण। जब हमारी भाषा, वेशभूषा, खान पान और जीवन शैली पाश्चात्य प्रभाव से बदल जाएगी। तृतीय, आध्यात्मिक संकट। जब भौतिकवाद आध्यात्मिकता पर हावी हो जाएगा और युवा पीढ़ी अपनी सनातन परंपराओं से दूर होती जाएगी। लेकिन अच्युतानंद दास ने एक आशा की किरण भी दिखाई थी, एक ऐसे समय की जब भारत पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटेगा और विदेशी प्रभाव से मुक्त होकर अपनी प्राचीन महिमा को पुनर्जीवित करेगा। युद्ध की भविष्यवाणियां। त्रिकोणीय संघर्ष। भविष्य मालिका से महत्वपूर्ण श्लोक। त्रिदिशीय युद्ध होगा, पूर्व से, पश्चिम से और भीतर से। ये युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, विचारों से भी होगा। रक्त की नदियां बहेंगी,
परंतु अंत में धर्म की विजय होगी। नए विश्व का उदय होगा जिसमें भारत का मार्गदर्शन होगा। भविष्य मालिका में 3 महायुद्धों का वर्णन है जो भारत और विश्व के भविष्य को निर्धारित करेंगे। इन युद्धों में केवल सैनिक ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी शामिल होंगे। ये युद्ध न केवल भूमि और संसाधनों के लिए होंगे बल्कि विचारधाराओं और संस्कृतियों के बीच भी होंगे। पूर्वी सीमा, भारत चीन संघर्ष। अच्युतानंद दास ने लिखा था, पीली सेना पर्वत पार करेगी, हिमालय की घाटियों में युद्ध छिड़ेगा, भारत की भूमि पर आक्रमण होगा, लेकिन अंत में विजय भारत की होगी। 7 साल का संघर्ष होगा, फिर शांति स्थापित होगी। वर्तमान परिस्थितियों में हम चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और डोकला में सीमा विवाद, चीन द्वारा भारत को घेरने की नीति और पाकिस्तान के साथ चीन की मित्रता, ये सभी संकेत भविष्य मालिका के अनुरूप है। भविष्य मालिका कहती है कि यह संघर्ष केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, ये व्यापार, तकनीक और समुद्री क्षेत्रों तक फैलेगा। गलवान घाटी की घटनाएं, सैन्य टकराव और भारत द्वारा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, ये सभी इस भविष्यवाणी के प्रारंभिक संकेत हैं। लेकिन अच्युतानंद दास कहते हैं, भारत न केवल इस संघर्ष में टिकेगा बल्कि अंततः विजयी भी होगा। ये विजय भौतिक होगी और आध्यात्मिक भी, जहां भारत की सनातन संस्कृति चीन के भौतिकवादी मॉडल पर विजयी होगी। 2 पश्चिमी सीमा, भारत पाकिस्तान संघर्ष। अच्युतानंद दास ने दूसरे युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया था, धोखे की रात में हमला होगा और पश्चिमी सीमा पर रक्त बहेगा, भाई भाई के खिलाफ खड़ा होगा, एक ही मां के पुत्र आपस में भिड़ेंगे, कश्मीर की घाटियां फिर से लाल होंगी, लेकिन अंत में अखंड भारत की पताका फहराएगी। पाकिस्तान से भारत का संघर्ष स्वतंत्रता के बाद से ही जारी है। कारगिल युद्ध, पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक, ये सभी घटनाएं भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को पुष्ट करती है। लेकिन अच्युतानंद दास ने कहा है कि एक अंतिम और निर्णायक संघर्ष होगा जो सीमाओं को पुनः परिभाषित करेगा। ये केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि विचारधाराओं का युद्ध होगा। कट्टरपंथ बनाम सहिष्णुता, अलगाववाद बनाम एकता। उन्होंने संकेत दिया है कि इस युद्ध में दोनों देशों के बीच पानी का विवाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिंधु और रावी और चिनाब नदियों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष होगा। 3 आंतरिक संघर्ष, समाज का विभाजन। तीसरा और सबसे भयावह युद्ध अच्युतानंद दास के अनुसार भारत के भीतर ही होगा। जाति जाति में विवाद होगा, धर्म धर्म में तनाव होगा, उत्तर दक्षिण में बंट जाएगा, पूरब पश्चिम से लड़ेगा, एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, समाज में अराजकता फैलेगी, नेता भड़काएंगे और स्वयं दूर रहेंगे। ये भविष्यवाणी आज हमारे सामने धीरे धीरे साकार होती दिख रही है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और धार्मिक असहिष्णुता के रूप में सोशल मीडिया ने इस विभाजन को और अधिक तीव्र कर दिया है, जहां लोग अपने ही देशवासियों को शत्रु समझने लगे हैं। अच्युतानंद दास ने चेतावनी दी थी कि ये आंतरिक संघर्ष बाहरी युद्धों से भी अधिक विनाशकारी होगा, क्योंकि इसमें भारत की एकता और अखंडता दांव पर होगी। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं बल्कि मीडिया, सोशल नेटवर्क और विचारधाराएं प्रमुख हथियार होंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जब विभाजन अपने चरम पर होगा तभी एक नेतृत्व उभरेगा जो समाज को एकता के सूत्र में पिरोएगा। एक ऐसा नेतृत्व जो न किसी जाति का होगा, न किसी धर्म का, बल्कि पूरे राष्ट्र का होगा। धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम। भविष्य मालिका से उद्धरण। जब धर्म मूर्छित होगा और अधर्म नाच रहा होगा, तब परमात्मा स्वयं युद्ध भूमि में उतरेंगे। कल की अवतार आएंगे, ना घोड़े पर, ना तलवार से, परंतु दिव्य तेज और ज्ञान से। अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है, धर्म और अधर्म के बीच एक अंतिम संग्राम की। इस संग्राम में
वे हिंदू मुस्लिम या ईसाई यहूदी जैसे धार्मिक समूहों के बीच युद्ध की बात नहीं करते, बल्कि सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, सद्गुण और दुर्गुण के बीच संघर्ष की बात करते हैं। वे कहते हैं कि इस युद्ध में मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसे भौतिक स्थल नहीं, बल्कि मानव मन ही असली युद्ध क्षेत्र होगा। अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि इस अंतिम संग्राम में 3 प्रमुख विशेषताएं होंगी। प्रथम, झूठे धर्म गुरुओं का पर्दाफाश। जब लोगों के नाम पर धन और सत्ता इकट्ठा करने वाले पाखंडियों का सच सामने आएगा। द्वितीय, सच्ची आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान। जब भौतिकवाद के खोखलेपन से निराश होकर लोग आत्मज्ञान की ओर लौटेंगे। तृतीय, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। जब मनुष्य समझेगा कि प्रकृति से युद्ध उसके अपने विनाश का मार्ग है। नए युग का उदय, कलयुग से सत्य युग की ओर। अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों में निराशा के बादल नहीं, बल्कि आशा की किरण है। वे कहते हैं, अंधकार के बाद एक उजाला आएगा, जहां न राजा भ्रष्ट होंगे, न धर्म पाखंडी। भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा और संसार को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाएगा। मानव मानव के बीच प्रेम होगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य होगा, विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होगा, नए युग का उदय होगा। वे बताते हैं कि युद्धों और संघर्षों के बाद मानवता एक नई चेतना के स्तर पर पहुंचेगी। ये सत्य युग का प्रारंभ नहीं, बल्कि सत्य युग की ओर प्रथम कदम होगा। एक ऐसा संक्रमण काल जिसमें मनुष्य अपने अंधकारमय अतीत से सीखकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। इस नए युग में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, न केवल एक आर्थिक या सैन्य शक्ति के रूप में, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक नेतृत्व के रूप में। भारत विश्व को दिखाएगा कि विविधता में एकता कैसे संभव है, कि प्रगति और परंपरा साथ साथ कैसे चल सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी, संकट से अवसर तक। अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, ये हमारे कर्मों से निर्मित होता है। इसलिए हमारी वर्तमान पीढ़ी पर एक विशेष जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? प्रथम, सत्य, अहिंसा और करुणा के मूल्यों को अपनाएं। द्वितीय, सांप्रदायिकता और जातिवाद से ऊपर उठें। तृतीय, नेताओं को उनके चरित्र और कर्मों के आधार पर चुनें, न कि उनकी जाति या धर्म के आधार पर। चतुर्थ, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं। पंचम, भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करें और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। अच्युतानंद दास ने कहा था, परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, वो तुम्हारे भीतर से जन्मेगा, क्योंकि कल की पहले हृदय में आते हैं, तभी वे धरती पर अवतरित होते हैं। इसका अर्थ है कि वास्तविक परिवर्तन व्यक्तिगत चेतना के परिवर्तन से शुरू होता है। हमें अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा, तभी हम बाहरी अंधकार को मिटा पाएंगे। मित्रों, आज हमने भविष्य मालिका के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन किया। ये भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागृत करने के लिए है। वे हमें बताती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें कौन से निर्णय लेने होंगे। अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि भारत का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है, परंतु उस तक पहुंचने का मार्ग चुनौतियों से भरा है। हमें धैर्य और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना होगा। अगली कड़ी में हम भविष्य मालिका के 5वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, पृथ्वी और प्रकृति के परिवर्तन। उसमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय संकटों की भविष्यवाणियों पर विस्तृत चर्चा होगी। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और हमारी प्राचीन भविष्यवाणियां भविष्य की दिशा को समझने और उसे बेहतर बनाने की कुंजी हो सकती है। आज हमने देखा कि अच्युतानंद दास जी ने आज से 500 वर्ष पूर्व ही कई ऐसी घटनाओं का वर्णन कर दिया था जो आज हमारे सामने घटित हो रही है। उनकी भविष्यवाणियों में केवल समस्याओं का ही उल्लेख नहीं है,
बल्कि उनके समाधान भी छिपे हैं। वर्तमान समय में जब हम राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन और युद्ध के खतरों से घिरे हुए हैं, तब भविष्य मालिका हमें एक दिशा और आशा प्रदान करती है। यह हमें बताती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, उसके बाद प्रकाश का आगमन अवश्यंभावी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार और झूठे वादों के इस युग में भविष्य मालिका हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। हमारा मतदान, हमारी आवाज, हमारे कार्य, ये सभी एक नए युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भविष्य मालिका से अंतिम उद्धरण अच्युतानंद दास जी ने अपने अंतिम श्लोकों में लिखा था, जब अंधियारा घना होगा, जब निराशा चारों ओर होगी, तब एक प्रकाश पुंज प्रकट होगा जो धरती को नए मार्ग दिखाएगा। जब मानव अपनी शक्ति से अभिभूत होगा, तब ईश्वर उसे विनम्रता सिखाएगा। जब मानव अपनी कमजोरी से हताश होगा, तब ईश्वर उसे शक्ति देगा। कल्कि का आगमन बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से होगा। प्रत्येक मनुष्य में एक कल्कि छिपा है जो सोया हुआ है। जागो, उठो और एक नए युग का निर्माण करो। इन शब्दों में एक गहरा संदेश छिपा है कि परिवर्तन की शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। हमें अपने भीतर के कल्कि को जगाना होगा, वो चेतना जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलती है। भारत का वैभवशाली भविष्य निश्चित है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं केवल हमारे धैर्य और साहस को ही नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों और आस्था को भी परखेंगी। अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि भारत का पुनरुत्थान 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जब भारतीय अपनी प्राचीन विरासत से फिर से जुड़ेंगे। द्वितीय चरण आर्थिक और तकनीकी उत्थान, जब भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा और अपनी तकनीकी प्रतिभा से दुनिया को चकित करेगा। तृतीय चरण आध्यात्मिक नेतृत्व, जब भारत मानवता को एक नया दृष्टिकोण और जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाएगा, जहां भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों का संतुलन होगा। वर्तमान संकेत और भविष्य की दिशा, क्या हम आज इन भविष्यवाणियों के संकेत देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से। देखिए, 1, भारत का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। वैश्विक मंच पर भारत की आवाज अब और अधिक सशक्त हो रही है, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, जलवायु परिवर्तन हो या अंतर्राष्ट्रीय शांति। 2, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, योग, आयुर्वेद, ध्यान जैसी भारतीय विधाओं का विश्वव्यापी स्वीकार और प्रचार। 3, भारत के स्वदेशी विज्ञान और तकनीक में विकास, अंतरिक्ष से लेकर परमाणु ऊर्जा तक, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी से लेकर रक्षा अनुसंधान तक। 4, युवा वर्ग में बढ़ता राष्ट्रीय अभिमान। भारतीय युवा अब अपनी जड़ों से जुड़ते हुए भी वैश्विक नागरिक बन रहे हैं। 5, आध्यात्मिकता का आधुनिक प्रारूप, परंपरागत आध्यात्मिकता का नया स्वरूप जो आधुनिक जीवन शैली के अनुकूल है। हालांकि अच्युतानंद दास जी ने चेतावनी दी थी कि इस परिवर्तन के मार्ग में कई बाधाएं भी आएंगी। 1, भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता का अंतिम विस्फोट, जब सत्ता के भ्रष्ट लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए अंतिम प्रयास करेंगे। 2, सामाजिक अशांति और भय का वातावरण, जब परिवर्तन के विरोधी शक्तियां अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगी। 3, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, जो मानवता को प्रकृति के महत्व का पाठ पढ़ाएगी। 4, आर्थिक उतार चढ़ाव, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिलेगी और एक नई आर्थिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा। 5, टकराव की अंतिम अभिव्यक्ति, जिसमें पुराने और नए विचार, पूर्व और पश्चिम, भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के बीच अंतिम संघर्ष होगा। अच्युतानंद दास जी हमें निराशा में नहीं, बल्कि आशा में जीने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, हर अंधकार के बाद एक नया प्रकाश आता है। कलयुग की पराकाष्ठा ही सत्ययुग के आगमन का द्वार है। हमें इस संक्रमण काल में अपनी भूमिका समझनी होगी। हम निष्क्रिय दर्शक नहीं,
बल्कि इस परिवर्तन के सक्रिय निर्माता है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लाकर इस महान परिवर्तन में योगदान दे सकते हैं। 1. अपने परिवार और समुदाय में एकता और प्रेम का संदेश फैलाकर। 2. प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाकर। 3. भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति का अध्ययन और प्रचार करके। 4. सत्य, अहिंसा और करुणा के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर। 5. विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय से एक नए विश्व दृष्टिकोण का निर्माण करके। अच्युतानंद दास जी का अंतिम संदेश हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने कर्मों से एक बेहतर विश्व का निर्माण कर रहा हूं? क्या मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य तीनों एक दिशा में हैं? क्या मैं अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समष्टि के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो समझो कि तुम्हारे भीतर का कल्कि जाग चुका है। एक नई दुनिया की कल्पना। अच्युतानंद दास जी ने एक ऐसे विश्व की कल्पना की थी जहां मनुष्य प्रकृति का शोषक नहीं, संरक्षक होगा। धर्म विभाजन का नहीं, एकता का माध्यम होगा। शिक्षा केवल रोजगार के लिए नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण के लिए होगी। राजनीति शक्ति का खेल नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम होगी। आर्थिक विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं, सर्वव्यापी होगा। विज्ञान और आध्यात्म परस्पर विरोधी नहीं, पूरक होंगे। क्या ये एक यूटोपियन सपना है? शायद, लेकिन जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, पहले वे आपको नजरअंदाज करते हैं, फिर आप पर हंसते हैं, फिर आपसे लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। हमारा ये सपना भी धीरे धीरे साकार होगा, लेकिन उसके लिए हमें अपना संकल्प दृढ़ रखना होगा। समापन। मित्रों, आज हमने भविष्य मालिका के चौथे अध्याय में राजनीतिक परिवर्तन और युद्ध की भविष्यवाणियों पर विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि कैसे अच्युतानंद दास जी ने आज से 500 वर्ष पूर्व ही वर्तमान परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया था। उनकी भविष्यवाणियां हमें चेतावनी देती है, लेकिन साथ ही आशा भी देती है। अगले अध्याय में हम पृथ्वी और प्रकृति के परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। उसमें हम जानेंगे कैसे अच्युतानंद दास ने वैश्विक तापमान वृद्धि और मौसम में अनियमितता की भविष्यवाणी की थी। क्यों कुछ तटीय शहर समुद्र में समा जाएंगे और नए द्वीप उभर आएंगे। वो 5 महाविनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं जिनका सामना मानवता को करना पड़ेगा। वो अद्भुत प्राकृतिक संकेत जो नए युग के आगमन का संदेश देंगे। वो हरित प्रौद्योगिकियां जो पर्यावरण संकट का समाधान प्रस्तुत करेंगी। वो आध्यात्मिक अभ्यास जो हमें प्रकृति से पुनः जोड़ेंगे। ये एक ऐसा अध्याय होगा जो न केवल हमारे भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि हमारे अस्तित्व को भी। आभार और अनुरोध। इस महत्वपूर्ण ज्ञान को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि ये प्राचीन भारतीय ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स में अपने विचार साझा करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और भविष्य के विषयों के चयन में हमारी मदद करेंगे। याद रखें, भविष्य हमारे हाथों में है और हम जैसा सोचेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही भविष्य निर्मित होगा। अगले शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे हमारे साथ फिर से जुड़े, जब हम भविष्य मालिका के 5वें अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए शांति, प्रेम और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर रहें। जय हिंद, जय भारत।